हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो पता ही है आपको जैसे कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम पहले भी 7-8 लेक्चर डाल चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। और आज बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा भी बोल सकते हो। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए, तो इसके कुछ टाइप्स हैं जिसको मैं ऐसे क्लासिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल वाइज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि आपको कितने टाइप्स की पढ़नी है एंड देन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में बच्चा आपको सबसे पहले जैसे हमारा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, है ना। एडिशन रिएक्शन, तो देखिए एडिशन रिएक्शंस आपको 3 टाइप से पढ़ने को मिलेगी। यहां पर एक होगा बच्चा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, विजिबल है ना, क्लियरिटी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा छोटा है, शायद से आपको प्रॉब्लम होगी, तो चलिए कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा है बच्चा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड देन थर्ड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में तो हम एक लेक्चर में पूरा एडिशन ही खत्म करेंगे, इसके सारे ही टाइप्स को विद एग्जांपल्स, जितनी भी कंडीशंस वगैरह होती हैं सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दूसरा हमारा है एडिशन के बाद हमारा बच्चा सपोज एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एलिमिनेशन ले लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, ये भी बहुत टाइप की हो सकती है। बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं। टाइप 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों इसको एक अल्फा एलिमिनेशन, सेकेंड टाइप इज बीटा एलिमिनेशन एंड देन थर्ड वन इज गामा एलिमिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो 3 टाइप में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इनकी जो मैकेनिज्म है हमें कुछ वो भी डिस्कस करनी होती है, जैसे E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, चलिए, तो सेकंड टाइप की रिएक्शन। देन आता बच्चा आपको थर्ड वन। थर्ड टाइप की रिएक्शन जो होती है हमारी एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन आप जानते हो कि 2 टाइप का हो सकता है या 3 टाइप का। एक हो सकता है बच्चा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फिर हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड देन थर्ड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है ना, फ्री रेडिकल भी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक को आपने फर्दर डिवाइड किया था। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एंड सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। इसके अलावा भी होता है, इंटरनल भी होती है, ठीक है, बट अभी हम इतना डिटेल में नहीं, जब पढ़ेंगे तो मैं उस टाइम पे आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप इतने सीखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए, तो कितने हो गए? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कौन सी होती है बच्चों बताओ? कुछ बेसिक रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शंस, है ना, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हाँ, तो रीअरेंजमेंट ले लेते हैं एक बार। मेनली टाइप में ये भी होती है, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। और रीअरेंजमेंट क्या दो टाइप की हो जाती है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, उसको भी डिटेल में हम देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमें एडिशन रिएक्शन पढ़नी है। एडिशन आप खुद बताइए, एडिशन कब हो सकता है ना? किसी चीज में आपको ऐड करनी है। सपोज कोई मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, लाइक देखो यहाँ सब लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें बच्चों मैंने H2 रिएक्शन डाल दिया है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई के साथ हीट कर दिया है। क्या होगा बताइए? एडिशन रिएक्शन देता है, आपको पता है। तो एडिशन रिएक्शन कब हो सकती है बच्चों? जब सिस्टम में क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड्स हो, मतलब सिस्टम कैसा हो आपका? अनसैचुरेटेड हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो कैसी रिएक्शन हो सकती है? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अब एडिशन तो समझ में आ गया, क्योंकि हाँ सर ठीक है, जब सिस्टम में क्या हो? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये बॉन्ड टूटते हैं और ये आके यहाँ से ऐड हो जाता है। जैसे देखो यहाँ कैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक H बच्चों मैंने यहाँ ऐड कर दिया और एक H को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, है ना। तो ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहाँ कन्वर्ट हो गया है? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। इथीन जो है कहाँ कन्वर्ट हो गया है? एथेन में। यस, एल्कीन से क्या बन गया? एल्केन। तो ये एक तरीके की एडिशन रिएक्शन है ना। सिंपल अगर मैं बात करूं, जैसे आप क्लास में बैठे हो, आपके क्लास में 50 का सिटिंग अरेंजमेंट है, आपकी क्लास में 50 बच्चों के लिए टेबल और चेयर्स रखी हुई हैं, बट उसमें 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना, तो कुछ सीट्स अभी खाली हैं। यस, तो ये सब आपने इंगेज करी है मतलब। लेकिन अगर सपोज वहाँ उस क्लास में कोई स्टूडेंट आना चाहे तो आ सकता है या नहीं आ सकता है? कहोगे सर बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज खाली सीट्स हैं ना वहाँ पर। तो सेम यहाँ पर होता है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपस में ही बने हुए हैं। अगर ये चाहे तो इसको तोड़ के एक एक एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक एक एटम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है ना। तो एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब रही इसकी डिटेलिंग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। देखो, अगर एडिशन होता है और जो रिएक्टेंट रिएजेंट आके चिपकता है वो कैसा हो? फ्री रेडिकल फॉर्म में आके चिपके, तो उसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। और अगर बाई चांस इलेक्ट्रोफाइल पहले आके चिपके, है ना, देखो सपोज ये बच्चों मेरा मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैं चाहता हूँ क्या आ जाए इसमें? इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, तो क्या होगा बताइए? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल। देखो एक बात समझो, जब बच्चों रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट जब ब्रेक होता है तो दो स्पीशीज बनती हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही चिपकेगा, चिपकेंगे दोनों। भाई एडिशन है और दो चीजें आएंगे, ऑब्वियसली दो बॉन्ड है ना। देखो एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, सपोज बच्चों मैंने इसमें HBr डाल दिया, है ना, HBr, तो क्या कहोगे? क्या लगेगा? कहोगे सर HBr चिपक जाएगा। कैसे चिपकेगा HBr? CH2 में एक जगह H लगा लीजिए और अगेन CH2 में Br लगा लीजिए, हो गया ना एडिशन। देखो डबल बॉन्ड कहाँ कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसे डिसाइड होगी? तो बच्चों कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिश, फ्री रेडिकल, वो डिपेंड करता है इस पे, है ना। फ्री रेडिकल इस पर डिपेंड नहीं करता, बट इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक किस पे डिपेंड करता है? आपके रिएजेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के नेचर पे। देखो जब रिएजेंट ब्रेक हुआ तो दो पार्ट बने, एक H पॉजिटिव जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हो, एक Br नेगेटिव जिसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते हो। तो देखो दो के दो ही चीजें ऐड हुई हैं, लेकिन मैंने इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक कैसे दे रहा हूं, है ना, ध्यान से समझिएगा। जिसका देखो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन का टाइप कैसा होगा। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मेरा इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कौन हो सकते हैं? जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही वीक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है ना। तो देखिए, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को। आप खुद समझ जाइए। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब उसमें माइनस चार्ज है, और ये पहले इलेक्ट्रोफाइल को मतलब प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। यस,
तो इसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल चिपकेगा, बाकी सेकंड स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल चिपक जाएगा, है ना। और अगर बाई चांस, अच्छा यहां देखिए, जैसे सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है ये, इसमें मैंने वही डाला इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, मतलब रिएजेंट। अब कहोगे सर इसमें क्या होगा? इसमें तो दोनों सेंटर दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, नेगेटिव और यहां पर क्या है? पॉजिटिव। देखो मल्टीपल बॉन्ड है और मॉलिक्यूल में दोनों से। देखो इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक कब हुआ था? जब आपका इलेक्ट्रॉन रिच में क्या चिपका था? पहले इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल पहले चिपकेगा, तो ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक मारेगा, क्योंकि इसका नेचर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन रिच में इलेक्ट्रोफाइल ही पहले अटैक मारेगा। तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज मेरे पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसमें दोनों सेंटर होते हैं, यस, दोनों सेंटर होने का मतलब इसमें स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव। बिकॉज ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है बच्चों? पोलर बॉन्ड है, यस। पोलर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगी और वो बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। तो इस केस में आप कहोगे सर इस केस में तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बिकॉज माइनस चार्ज भी अवेलेबल है, प्लस चार्ज भी। इलेक्ट्रोफाइल को भी मैं ला सकता हूं और न्यूक्लियोफाइल को भी मैं पहले अटैक करा सकता हूं। तो देखिए अब अगर आप मेरी बात मानते हैं, है ना, देखो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी से भी पढ़ रहे हैं, सबके मेथड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि हर किसी के पढ़ाने की मेथड अलग अलग है, ठीक है। देखिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेरी वीडियोस प्रॉपर देख रहे हो और चाह रहे हो कि मैं मुझसे ऑर्गेनिक पढ़ें, तो देखो जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको वही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर आपको कभी मॉलिक्यूल में दोनों सेंटर नजर आ जाए ना कि प्लस भी है माइनस भी है और मैं दोनों को ऐड करा सकता हूं, है ना, तो एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक में कभी भी ऐसा हो आपको एक से ज्यादा चॉइसेस दिख रही हो, तो जितनी चॉइस दिख रही है आप रफ में सब में कर लीजिए और फाइनली प्रोडक्ट को आप एनालाइज कर लीजिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से समझ नहीं आ रहा तो आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को एनालाइज करिए, ठीक है। जिस केस में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वही रिएक्शन होगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी। देखो अब जैसे इसमें आपको दोनों सेंटर दिख गए प्लस और माइनस, तो आप सोचोगे सर मैं किसका अटैक पहले कराऊं। चलिए तो कोई बात नहीं, मैंने दोनों तरीके से कर लिया, एक में मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले करा रहा हूं और एक में बच्चों में न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले करा रहा हूं। पहले वाले मॉलिक्यूल में कैसा था, सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच था तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, है ना, क्योंकि इसमें दो सेंटर नहीं थे। लेकिन दूसरे में दोनों सेंटर प्रेजेंट हैं, तो आप कहोगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक हो सकता है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते हैं पहले स्टेप में। कहाँ होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बताइए? इस ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि इसके पास क्या है माइनस चार्ज और ये क्या है प्लस चार्ज, तो ये इसका अटैक इधर हो जाएगा, है ना, ये टूट जाएगा बाद में। चलो मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, रिएजेंट के दोनों पार्ट हैं। तो क्या करा आपने, इसको यहां अटैक करा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा देखो, जब इसको अटैक कराओगे तो इसकी शिफ्टिंग ऊपर करनी पड़ेगी आपको, यस। देखिए पहले ये रहा आपका ई इलेक्ट्रोफाइल, ठीक हो गया, और ये और इसके ऊपर क्या आएगा प्लस चार्ज, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा ओ ई प्लस। और इसमें आप क्या करोगे फिर सेकंड स्टेप में आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दोगे और ये बन जाएगा ओ ई न्यूक्लियोफाइल और ये, ठीक है। देख लिया आपने बच्चों प्रोडक्ट, ऐसा ही कुछ हुआ ना, ठीक है। तो ये क्या कौन सा है, पहला वाला जिसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल को पहले अटैक कराया है। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखते हो कहोगे सर कि मैं तो न्यूक्लियोफाइल को भी पहले अटैक करा सकता हूं। ऑफ कोर्स कराइए न्यूक्लियोफाइल को पहले अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग सेंटर कुछ और होगा, प्लस चार्ज वाला होगा, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है। तो देखिए जब यहां से अटैक होगा तो इस बॉन्ड की शिफ्टिंग ऊपर को हो जाएगी, यस। तो ये बन जाएगा ओ नेगेटिव और यहां कौन आ जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर ये, ठीक है, पहले से जो बॉन्ड है। क्लियर है, ठीक हो गया। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2, अब पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दीजिए। वो कहाँ चिपकेगा, वो ऑक्सीजन में चिपकेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखिए। कहोगे सर कमाल हो गया,
कैसा कमाल हो गया, मैंने रिएक्शन के पाथ अलग अलग फॉलो किए लेकिन मुझे प्रोडक्ट क्या मिल गए, सेम मिल गए। बोलो यार सही है, यस। अच्छा, जब आपको प्रोडक्ट सेम सेम मिल जाते हैं तो मैंने आपसे भी क्या कहा, या तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख लीजिए या फिर इससे समझ नहीं आ रहा तो आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख लीजिए, ठीक है। तो इस वाले केस में बच्चों मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से पता लगाऊंगा बिकॉज मेरे दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, एक जैसे हैं। क्लियर है? चलो बताओ, इस वाले पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट है वो क्या है आपका, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है, और कार्बन के कार्बोकैटायन कितने इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है। कार्बोकैटायन वाला जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास प्लस चार्ज होता है और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो ये रहा कार्बोकैटायन, इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, है ना। ये जो कार्बन है इससे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और 3। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मेरा कार्बोकैटायन बना है 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है। और क्या है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चों, क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसीलिए क्या है बच्चों आपका इंटरमीडिएट है। अब इसमें भी इंटरमीडिएट बना है, कौन सा, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, यस ऑक्सीजन का माइनस चार्ज है, ये भी एक इंटरमीडिएट है, मतलब ये आयनिक स्पीशीज है, ये भी क्या होगी बाद में ब्रेक हो जाएगी, मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो आपने नेक्स्ट स्टेप में हो रही है। बट एक इसमें एडवांटेज है, इसका जो इंटरमीडिएट है बच्चों वो क्या है, इससे ज्यादा स्टेबल है। हाउ, इसके ऊपर एक्चुअली में क्या है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना था इसलिए क्योंकि उसको 8 पूरे करने थे, और उसके माइनस चार्ज होने के बाद भी उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। क्योंकि माइनस चार्ज में क्या होता है, कोई एक स्पीशीज दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, बॉन्ड बनाना चाहती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से एक बॉन्ड बनाती है, और बाद में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपना भी और उसका शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन भी खुद के पास रख लेती है। तो कहने का मतलब उसका ऑक्टेट तब भी पूरा रहता है। अब आप मुझे बताइए इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड है 7 8। ये कितने इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज है बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो देखिए आपको समझ में आया, इंटरमीडिएट दोनों में बना है ना, लेकिन इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है किससे, ऊपर वाले से। उसमें कार्बोकैटायन है, जबकि इधर पे क्या है, इधर पे ऑक्साइड आयन बना हुआ है, और वो भी कैसा, 8 इलेक्ट्रॉन वाला बना हुआ है। ऑफ कोर्स अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है। आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रोडक्ट ही क्यों नहीं बना दिया सर आपने, चार्ज है ना इसके ऊपर। देखो ध्यान से सुनो, चार्ज वाली चीजें बच्चों कभी भी स्टेबल नहीं होती। ऑफ कोर्स आपको नेगेटिव चार्ज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं और आपका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। देखो यहाँ H और Cl है, आपको पता है ये सर Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसीलिए उसने शेयरिंग करी किसके साथ, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और Cl के भी 8 हो गए। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H बन जाएगा पॉजिटिव और Cl बन जाएगा बच्चों क्या, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बना, अपना इलेक्ट्रॉन तो लाया साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए देखो माइनस चार्ज के ऊपर, और बाकी 3 क्या है इसके ऊपर, लोन पेयर। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, 2 होने चाहिए था, उसके पास 7 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो गए बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि इसने उसका भी ले लिया, है ना। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत फायदे में हो गया। ऑफ कोर्स फायदे में तो है, क्योंकि उसके माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसके अभी भी पूरे हो रहे हैं ऑक्टेट, है ना। जिस वजह से वो शेयरिंग कर रहा था उसकी वो वजह का खत्म हो गई है अब। बट प्रॉब्लम क्या है, उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। चार्ज आने का मतलब समझते हो ना, चार्ज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है बच्चों सेहत के लिए। कैसे, जैसे सपोज यहां देखो मेरी बात सुनो, आप हो, आपने अपने फ्रेंड को कुछ पैसे बोरो किए है, ठीक है, फ्रेंड से आपने कुछ पैसे उधार लिए हैं, यस। क्या हुआ बताओ, तो आपके पास उसके पैसे हैं, है ना, जैसे यहां पर हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया। अब लेकिन आपको थोड़ा सा, दोनों को तो अनस्टेबिलिटी है। क्या अनस्टेबिलिटी है दोनों को, उसने पैसे दिए हैं तो उसको टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रही उसे कि कहीं पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा, और आपने उससे पैसे बोरो किए हैं, हालांकि आप फायदे में हो, लेकिन आपने पैसे उससे लिए हैं, तो आपको भी तो नींद नहीं आ रही है, आपको भी टेंशन है कि कहीं वापस ना मांग ले, कहीं दे देने पड़ जाए जल्दी, है ना, या कहां से दूंगा, एक्सेट्रा जो भी है। तो देखा ना, जब जो पैसे देता है ना उसको नींद आ रही है, ना जो पैसे लेता है ना उसको नींद आ रही है। प्रॉब्लम में दोनों है, बट अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है, बोलो, कहोगे सर ज्यादा प्रॉब्लम में हुआ है जिसने पैसे दिए हैं, बिकॉज उसका एक तो लॉस हो गया, कटायन बन गया हो, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और दूसरी बात उसे टेंशन है कि वापस देगा नहीं देगा, आई डोंट नो, उसके पास इलेक्ट्रॉन रहे भी नहीं। जबकि जो दूसरी स्पीशीज है, जैसे आप हो, आपने पैसे उधार लिए हैं ना, आपको एक टेंशन जरूर है कि भाई पैसे वापस ना मांग ले, है ना, लेकिन फिर भी आप ज्यादा खुशी में हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास है, मतलब पैसे आपके पास हैं, आपका ऑक्टेट पूरा है, आपका काम चल गया है ना। तो पैसे देने वाला
क्या होता है, ज़्यादा दुखी रहता है किससे, पैसे लेने वाले से। तो सेम कहानी यहाँ पर है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके प्लस चार्ज, इसने ले लिया तो माइनस चार्ज, बट प्रॉब्लम है दोनों चल रहे हैं। यस, प्रॉब्लम है दोनों चल रहे हैं कि उसे भी टेंशन है कहीं वापस ना मांग ले, और इसको भी टेंशन है कि एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस चार्ज आ गया, और उसके पास देगा नहीं देगा, ये भी बातें हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, बोलो। चलिए, तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ देखो, तो देखा आपने इस वाले में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, जबकि इसमें ऑक्सीजन के माइनस चार्ज बन रहा है ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, रिएक्शन वही है, प्रोडक्ट भी दोनों के सेम बन रहे हैं, बस दोनों के पाथ अलग अलग हैं। इसमें कैसा एडिशन हो रहा है बच्चों, बोलो। कौन पहले चिपका है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इसमें पहले कौन चिपका है, न्यूक्लियोफाइल, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सही है, तो क्या समझ में आया। आप जब इलेक्ट्रॉन रिच हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले चिपकेगा, ऑब्वियसली ये माइनस चार्ज वाला है, ये प्लस चार्ज वाला है ना। और जब आपके सबस्ट्रेट में दोनों सेंटर प्रेजेंट होते हैं, प्लस बी और माइनस बी, तब पहले कौन चिपकता है बच्चों, फिर आपको देखना पड़ता है कि किसकी इंटरमीडिएट स्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हमने देखा कि दोनों को करा के देखा कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। प्रोडक्ट तो दोनों ऑफकोर्स सेम बन रहे हैं, लेकिन इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है किससे, ऊपर वाले से, है ना। तो इसलिए जब दोनों सेंटर प्रेजेंट होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है। क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब हो सकता है, बताओ, जब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कब हो सकता है, जब सबस्ट्रेट में दोनों सेंटर हो, प्लस भी हो और माइनस भी हो। और फ्री रेडिकल कब हो सकता है, जब सिस्टम में क्या हो, फ्री रेडिकल्स बन रहे हो। चलो इसको मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, इसको अलग से डिस्कस कर देते हैं। इट इज क्लियर ना। चलिए बताओ बच्चों, जब आपको कहीं पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप टाइम के साथ उसे मेंशन करके कमेंट्स में डाल सकते हो, है ना। मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, उस टाइम को बस मेंशन कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आया, एक्सेट्रा टाइप। ठीक हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हटाते हैं और वन बाय वन हम इन सब टाइप की रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। डन। चलिए अब आप हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं और फिर रिएक्शन को शुरू करते हैं। एडिशन रिएक्शंस क्लियर है, दिख रहे हैं ना अच्छे से, एकदम बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, तो अब आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, एडिशन रिएक्शंस। बताइए क्या होता है, द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द, लिख दूं, द रिएक्शन विच, देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, रिएक्शन विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गिव अ सिंगल मॉलिक्यूल्स एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। समझ में आया ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो रिएक्टेंट के और वो आपस में क्या हो जाए, ऐड होके एक सिंगल मॉलिक्यूल आपको दे दे प्रोडक्ट का, इसे क्या बोलेंगे हम, एडिशन रिएक्शन। फिर लिखा है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैन गिव एडिशन रिएक्शन। ठीक हो गया। कौन कौन दे सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके बीच में जिनमें डबल बॉन्ड्स हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, वो एडिशन रिएक्शन देने के लिए कैपेबल होते हैं। देन डबल बॉन्ड बिकम सैचुरेटेड है एंड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड्स एंड मे बिकम सैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब समझते हो ना आप लोग। सैचुरेटेड का मतलब होता है बच्चों एक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे कैसे बॉन्ड हो जाए, सिंगल बॉन्ड हो जाए। तो क्या है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड आपका क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे तो पहले वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे जब उनका एक बॉन्ड टूटेगा, और फिर वो वहां से मे बिकम सैचुरेटेड और फाइनली वो कहां, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर एग्जाम्पल इसका आपने बहुत पहले से पढ़ा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप बच्चों इसका हाइड्रोजनेशन कर दो,
है ना, H2Ni के साथ हल्का सा हीट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, H2 ब्रेक हो गया और ये क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक एक H चिपक जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH2 से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए आपके दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आपस में ऐड हो गए। ठीक है, आपको इसका अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक दिस। क्लियर है। और देखना चाहते हैं आप, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप बच्चों इसमें क्या डाल दीजिए, Br2 ऐड कर दीजिए, है ना। इसमें आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट विच इज CCl4, है ना। तो क्या बनेगा बताइए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इधर एक Br इधर, देखो Br2 था ना, ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक Br इसमें ऐड हो जाएंगे, लाइक एक Br इधर एंड एक Br इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो इसकी मैकेनिज्म के थ्रू समझाते हैं अभी आपको। देखिए तो पहले ये सिर्फ आप एग्जांपल देख लीजिए कैसे हो रहे हैं। ठीक हो गया। क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना बच्चों आपका, ये क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, है ना। ये सिर्फ इथेन है ऊपर वाला, देख लीजिए प्लीज अच्छे तरीके से। क्लियर है। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, इसके अब जो टाइप्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, बिकॉज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो अब हमने सिर्फ एडिशन रिएक्शन देखा और कैसे कैसे होता है, उसके नाम कैसे कैसे डिसाइड होते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक, हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मिलते हैं इसके टाइप्स लेके, कौन कौन से 3 टाइप के एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है। तो फिलहाल इस वीडियो को ही क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।